ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच रिश्तों में तनाव की खबर है, जिसके बाद कैनबरा से ईरानी राजदूत अहमद सादिकी को निष्कासित कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने जांच में पाया कि उसकी जमीन पर कम से कम 2 यहूदी विरोधी हमलों के पीछे ईरान का हाथ था। आरोप है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आर्म्स ने सिडनी में एक यहूदी रेस्तरां और मेलबोर्न में यहूदियों के एक पूजा स्थल सिनेगॉग को निशाना बनाकर आगजनी की इन घटनाओं को लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एक विदेशी राष्ट्र की तरफ से की गई असाधारण और खतरनाक आक्रामकता थी। गाजा में जारी संघर्ष के सबसे खौफनाक अध्यायों में से एक आज घटित हुआ। इजरायली वायुसेना ने गाजा के भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित नासेर अस्पताल पर मिसाइल अटैक किया तो इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसमें दर्जनों लोग मलबे में दब गए। राहत कर्मी और पत्रकार जैसे ही घायलों की मदद के लिए पहुंचे तो उसी परिसर को फिर से निशाना बनाया गया। इस दोहरी बमबारी में मरीजों के साथ साथ कई राहत कर्मी और पत्रकार भी मारे गए। घायल हुए लोगों की संख्या 15 बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधार का ऐलान किया था और इसमें जीएसटी की दरें 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव है। इसके बाद बीते 20 और 21 अगस्त को दिल्ली में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म करने के केंद्र के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्ट्स को 5% के टैक्स स्लैब में लाने पर विचार कर रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया। नीतीश सरकार ने बिहार औद्योगिक विनिवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत उद्यमियों को कई आकर्षक सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इस पैकेज का उद्देश्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है और बिहार को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापामार कार्रवाई कर रही है। उनके घर पर भी रेड चल रही है। आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। अब रेड की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई, इसलिए आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। आबकारी विभाग द्वारा ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की सभी शराब दुकानों में जल्द ही कैशलेस व्यवस्था लागू की जा रही है। शराब दुकानों में आप ऑनलाइन भुगतान कर शराब क्रय किया जा सकेगा। आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में कहा कि शराब दुकानों में ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा। शराब दुकानों में 100% भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होना चाहिए। शिक्षा नीति के तहत बच्चों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए अपार आईडी अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए बच्चों का आधार कार्ड पंजीयन आवश्यक है, लेकिन राजधानी रायपुर और प्रदेश के अन्य जिलों में बड़ी समस्या सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में किए गए पंजीयन में से 100 बच्चों में से 90 बच्चों का आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया, यानी करीब 90% आवेदन अस्वीकृत हो गए। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों के केंद्रों का भी यही हाल है, जिसके चलते पालकों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। एक युवक ने धारदार हथियार से अपनी मां की नृशंस हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी लाश के पास बैठकर गाना गा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी मेडिकल जांच कराई जा रही है। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। सरकार ने उनकी कुछ मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारी मौखिक की बजाय लिखित में आदेश चाहते हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का गांव थनौत, जहां मिट्टी में जीवन का रंग भरा जाता है, यहां कुम्हार समाज की ओर से 5 पीढ़ियों से श्री गणेश की प्रतिमाएं गढ़ी जा रही हैं, जो आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। यहाँ पीओपी मूर्तियों के निर्माण पर सामाजिक प्रतिबंध है। गाँव में 40 पंडालों में हर वर्ष 2000 से अधिक मूर्तियां बनाई जाती है, जिसमें 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.